ये क्वेश्चन आरआरबी जेई का है। ए और बी किसी का 17 दिन में करता है। इसमें क्या करते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में, 17 दिन में करता है, ठीक है। और ए अकेले से 34 दिन में करता है। ए अकेले से कितने दिन में करता है, 34 दिन में कर सकता है। तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 17 34 का एलसीएम 34 आएगा। 17 का टेबल 34 कितना बार में आता है, 2 बार में। 34 का टेबल 34 कितना बार में, 1 बार में। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है और ए का 1 है, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना है, 2, और ए बराबर 1, तो यहाँ से बी निकाल सकते हैं। तो बी बराबर कितना आएगा, इसमें ए 1 है तो बी भी 1 होगा। तो आपको क्या निकालने दिया है, बी इसे अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल वो कितना है, 34। आप पूछा किसका है, उससे एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं। बी का पूछा तो बी का 1 है, तो 1 से डिवाइड करें, 34/1, 34 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 25% वृद्धि करने के बाद 3030 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताएं। इसका 2 तरीका। पहला है कि कोई चीज़ 100 था तो 150 हो गया 50% वृद्धि के बाद, तो ये 150 का मान ही दिया हुआ है वृद्धि के बाद 3030। आपको निकालना है 100% का मान। ये इससे कटेगा कितना बार में, 100 150, ये 3 आएगा 50 के टेबल में, ये 2 आएगा। 3 का मान इतना है, 3 से ये काटेंगे, कटेगा 1 0 1 0, और 2 का निकालना है तो गुना कर देंगे, 2 0 2 0। ये इसका एक मेथड है। इसका दूसरा मेथड भी पॉसिबल है। 50% वृद्धि, 50% मतलब 1/2, वृद्धि बोला इसलिए प्लस लिखे। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। 3 का मान ही दिया हुआ 30 0 30, ठीक है। आपको निकालना वो संख्या मतलब ओरिजिनल, ये नीचे हमेशा ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल मतलब क्या है, 2 का निकालना है। अब देख सकते हो 3 से कट रहा कितना, या तो ऐसे कर रहे 3 0 3 0 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 3 से 3030 करेंगे तो 1010 बचेगा, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2020 होगा आंसर। नेक्स्ट था, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% दर से साधारण ब्याज निकालना। अब देखिए ये 2024 है, 24 मतलब 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर नहीं पता कैसे निकालते, तो जो ईयर तो उसको 4 से डिवाइड करेगा, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो वो लीप ईयर है, ठीक है। तो ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है, 28 दिन का, 29 दिन का। तो ये 22 तारीख से स्टार्ट है और 29 तारीख, कितना दिन हो जाएगा, टोटल 7 दिन। तो 7 1 8 दिन हो जाएगा। 22 29 से आपको 22 घटाएंगे 7 और एक टोटल 8 दिन। टोटल यहाँ पर 8 दिन हो गया फरवरी में। और मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन। और अप्रैल में वो कितना दिया है, कितना दिया अप्रैल में, 23, ये दिया हुआ। सॉरी यहाँ पर 7 दिन होगा ना, यहाँ पर 7 दिन होगा। टोटल कितना दिन हो गया, 7 और इधर 23, 30 हो गया, 30 और 31 61 दिन हो गया टोटल। साधारण ब्याज कितना होता है, 61 दिन। टोटल दिन कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 366 दिन है ना, साल में 366, क्योंकि लीप ईयर है। इनटू रेट कितना, 8%, 8 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना, 3000 पे निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 61 को 6 से डिवाइड करेंगे, 61 इंटू 6 तो इतना आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 आ गया। 6 यहाँ पर कितना था, 6 को फिर 30 टेबल कितना बार में आता है, 5 बार में। तो लास्ट क्या बचा, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40।
ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि बोला है कि एक होता है मार्क प्राइस जिसको एमपी बोलते हैं, एक होता है एसपी जिस पे बेचते हैं। क्यों? दो डिस्काउंट दिया गया, छूट देकर बेच इतना पे बेचे, मतलब 390 पे बेचा, ये एसपी है। अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं, इतना मार्क प्राइस दिया। अब कोई भी चीज़ परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग रेशियो सिर्फ लेते हैं। 0 0 कट गया, ई 1 ई 10 बार में। कोई चीज़ अगर 10 रुपये की है तो 1 रुपये में बेचा है, छूट कितना दिया है? कोई 10 रुपये कोई चीज़ दाम था, 1 रुपये में बेच दिया, छूट दिया 9 रुपया। छूट किस पे देते हैं? एमपी जितना पे लिखा होता है, बराबर कितना आ गया? 90%। और दो बराबर छूट दिया तो एक छूट कितना होगा? एक छूट 45 का होगा, मतलब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक छूट कितना का? 45 का होगा। इतना का स्क्वायर निकाला है। ये बड़ा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसमें एक कंसेप्ट रहता है, कोई चीज़ को 150 से प्लस माइनस करके लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 16 का स्क्वायर। देखिए इसका जो भी आंसर है, जो 16 का स्क्वायर जो भी होता है, जैसे 256 होता है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो सेम होगा। देखिए इसका 56, तो इसको लास्ट 2 डिजिट से बनाना था। इसमें एक फार्मूला था M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। 44 पुरुष, तो मैन है 44 इंटू दिन कितना 48 लिख दिए, बराबर होगा उसी कार्य को इतना दिनों में कितने पुरुष जरूरत है, M2 लिख देते हैं इंटू दिन कितना दिया 8, बस कट जाएगा 8 6 48। अब इसको गुना करना है 44 गुना 6। अब पूरा गुना करने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट में 6 चौके 24, लास्ट में जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में जिसका लास्ट में 4 है। ये क्वेश्चन जस्ट सिंपल रेशियो का है। अब देखिए इसको नीचे का रेशियो को हमको ख़त्म करना है, तो इसका एक तरीका, अगर आप पहले का निकालना चाहते हैं तो ई दोनों गुना कीजिए पहले का, इसको छोड़ कर अल्टरनेटिव गुना किया जाता है। 5 का अगर पहले वाले निकालना है तो 7 छके 42, ये हो जाएगा अजय रेशियो। और इस फिर बीच में अमित का निकालना है तो उसको छोड़ के आप बाकी गुना किया जाता है। जैसे इसको निकालना है तो बाकी 6 बचे 30 आ जाएगा, ये है अमित। उसके बाद अमर का अगर हमको निकालना है तो अमर को इसको है लास्ट में, इसको छोड़ के ये दोनों गुना होगा, 7 बचे 35, तो कितना आया 42 प्लस 30 प्लस 35, टोटल आ गया कितना जोड़ के 107। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 214। कितना गुना पे? ये 2 गुना पे, एक का मन 2 आ गया, निकालने किसका दिया? अमर हमारे अकॉर्डिंग कितना था 35, तो 35 का ही 2 गुना कर लेंगे 70। एक दुकानदार इतना पे खरीदता है, ये सीपी हो गया इस चीज़ का। 30% लाभ के लिए इसका 2 तरीका, या तो आप डायरेक्ट 130% निकालिए, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 76 गुना 13। देखिए पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, 6 इंटू 3 पहले करेंगे, यही करेंगे ना, 8 लास्ट में तो 8 आएगा, लास्ट में 8 ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका दूसरा तरीका भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 760 है, 30% है, मतलब कोई चीज़ अगर 760 है, इसका 30% कितना होगा? 0 कट जाएगा, 76 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 8, हाथ में 1, 21 1 22, इतना आएगा। ये लाभ हुआ, ये लाभ को इसमें जोड़ देंगे तो कितना में बेचा है इतना तो पता चल जाएगा, 8 8 9, ऑप्शन बी, ठीक है।